नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। दर्शकों, आपको बताएं कि जिस तरीके से मोदी सरकार का एक लक्ष्य था कि जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करने का, इसमें जो सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है एग्रीकल्चर विभाग का। इस वक्त मैं आरसपुरा के एग्रीकल्चर जो यहाँ पे कार्यालय है मौजूद हूँ और मेरे साथ आरसपुरा के सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी हम मेरे साथ हैं, तो उनसे जानेंगे क्योंकि इस बार हम बात करें गेहूं की फसल की। हालांकि एग्रीकल्चर विभाग जो है पहले से भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इस बार जो है वो विभाग ने और भी ज़्यादा जो है वो मेहनत की है और जिसका नतीजा जो है वो गेहूं की फसल के रूप में और भी जो अन्य फसलें हैं उनके रूप में जो सामने आया है, जिससे किसानों को भरपूर लाभ हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रामपाल जी। सर, जानना चाहेंगे कि किसानों को जो जिस तरीके से अभी जो गेहूं की फसल हुई है या और जो अन्य फसलें हैं, किसानों को भरपूर लाभ मिला है। हमने खुद भी जाके जो है वो हमने ग्राउंड जीरो पे जाके हमने खेतों में जाके किसानों से बातचीत की, हमने देखा किसान जो है वो खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, जो चीज़ आपने अभी बोली है ना, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक रिलैक्सेशन है कि जो हमारे फील्ड स्टाफ ने इतनी मेहनत की, लोगों के पास जा के नई इंटरवेंशनें इंट्रोड्यूस की, नए सीडे इंट्रोड्यूस किए और जो लोगों ने उनकी बात पे यकीन किया, तो आज जब आपके माध्यम से हमें पता लग रहा है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और इससे एक तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, फार्मर का डिपार्टमेंट पे विश्वास बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हम और भी कुछ नई चीज़ें उनके लिए ला सकते हैं। सर, हमने देखा है कि हम अपने बहुत मेहनत की, चाहे वो त्रेवा की बात करें, बिश्नाह की बात करें, आरसपुरा की बात करें, तो आप सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर हमें आय को दुगना करना है, किसान अगर भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो उनको आधुनिक जो कृषि उपकरण है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा से प्रायोरिटी सेक्टर है। तो कोविड के बाद तो इसको एक और उभर के सामने आया और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है कि किसान की इनकम को डबल करना है। उसके बाद हमारी यूटी गवर्नमेंट, हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उन सब का लक्ष्य है कि किसान की जितनी भी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है। जो हमारा एक काम चलाऊ एग्रीकल्चर चल रहा था, आगे हमारा एग्रीकल्चर था कि देखो देखिए उसने किया, ये किया, हम ये कर लेंगे, उसको चेंज करना है, उसको हमने क्रैक करना है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल अटेंशंस थी, हमारे डायरेक्टर साहब की कुछ स्पेशल टिप्स थे, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, तो उसको हमने अमल में दिमाग में रख के हमारे सब डिविजनल स्टाफ ने पूरी स्ट्रेटजिकली काम किया, समझो इन्वेट किया फार्मर्स पे, फार्मर्स को पिक किया, डिमॉन्स्ट्रेशंस लगवाई और उससे जब रिज़ल्ट बाहर आए, तो जैसे थोड़ा पहले किया तो लोगों को उसको देखा, खुद फील किया, तो उससे हमें एक थोड़ी सी मदद मिली कि लोगों ने अडॉप्ट जल्दी किया। तो जो भी चीज़ें थी उसके रिज़ल्ट आए, जो हम कह रहे थे उसके रिज़ल्ट आए। हमारी फील्ड स्टाफ ने इसमें बहुत जी जान से काम किया है, चाहे वो हमारा ये वीट का सीज़न था, उससे पहले पैडी का सीज़न था। तो एक फार्मर को अब थोड़ा हम पे ट्रस्ट डेवलप हो गया है। तो अब फार्मर को पता है कि ये चीज़ें जो डिपार्टमेंट बोल रहा है इसमें कुछ ना कुछ है, तभी वो अडॉप्ट कर रहा है। आपके सामने था कि यूरिया, नैनो फर्टिलाइजर्स का बहुत शोर शराबा हुआ। अब आपके सामने फार्मर अपने मुंह से बोल रहा है कि वो हमारे लिए बेनिफिटेड है। सुपर सीडर की सोइंग का आपने खुद देख लिया कि ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ भी तूफान आया, फसल गिरी, लेकिन ऊपर वाले की दया से और जो फार्मर ने हम पे यकीन दिलाया था, हम उनके यकीन में खरे उतरे और यहाँ पे वो लॉस नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं कि चलो मिल बांट के जो भी होगा हम फार्मर के लिए अच्छा ही करेंगे। आपके द्वारा लोगों को गाइड किया गया था नैनो डाया को लेकर, नैनो यूरिया को लेकर, उसका एक बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। तो किसानों को क्या एडवाइस रहेगी अभी नेक्स्ट फसल के लिए? देखो जी, सरकार का तवज्जो जिस पे भी होता है ना, उसमें बेनिफिट ही होते हैं। एक बेनिफिट नहीं होता, मल्टी बेनिफिट होते हैं। जैसे अब आप हर जन जानता है कि जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनका नुकसान होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि लोग उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, जो रिकमेंडेड डोजेज है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और वही आ जाके इन्वायरमेंट पे हमें नुकसान दे रही थी। ये जो नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं, इनको इसी में अमल में रख के लाया गया है, दिमाग में रख के कि इनका वातावरण पे कोई नुकसान नहीं है और जो हमें फर्टिलाइज़र से अनाज को चाहिए, फसल को चाहिए, वो ये पूरा देंगे, लेकिन हमें ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ते हैं। कल को किसी ने इसको कैरी करना है उसके लिए भी आसान है। समझो एक बोतल और एक बैग में आप देखो कि इसमें फ्राइट चार्जेस का कितना फ़र्क पड़ेगा। यूज़ करने में ये आसान है। हम इसको स्प्रे करेंगे तो उसमें मॉइस्चर भी जाएगा। सर, जानना चाहेंगे कि क्या क्या नए उपकरण जो अभी लाए गए हैं और
जो कृषि विभाग ने जो अभी हाल ही में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी जो मैं अचीवमेंट हमारे आरसपुरा सब डिवीज़न की ये बोलता हूँ कि हमारे फार्मर्स ने हमको बहुत सहयोग किया, हमारे फील्ड स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। जो हमने एक वैरायटी होती है 2967 HD 2967 उसको टोटली रिप्लेस किया। इस साल रिकॉर्ड रहा है कि हमारे सब डिवीज़न के जितने भी स्टोर हैं वहाँ से हमने इसको एक बैग सेल भी नहीं किया, और फार्मर्स ने पूरा हमें सपोर्ट किया, हमारी बात मान के उन्होंने हमारे जो बीज हमने रिकमेंड किए वो बीज उन्होंने यूज़ किए, चाहे वो DVW222 था, DVW303 था, DVW187 था, वो सारे बीज उन्होंने हर जगह यूज़ किए। और आप खुद आप उनके माध्यम से देख रहे हैं कि आज वो पूरे सेटिस्फाइड हैं। और इससे सबसे बड़ा हमें जो फ़ायदा क्या हुआ कि इस बार येलो रस्ट का हमें कोई इतना प्रकोप नहीं देखने को मिला, और फार्मर को भी पता कि उसमें फार्मर की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जब वो हमें येलो रस्ट मिलती है तो फिर स्प्रे करने पड़ते हैं, बार बार प्रिकॉशनरी स्प्रे करने पड़ते हैं, एरिया पूरा कवर करना पड़ता है, तो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाती है। दूसरा जो हमने किया कि जितनी भी हमारी मैक्सिमम्स हुई थी यहाँ हमारे सब डिवीजन में 80% से ज़्यादा हमारी जो सोइंग थी वो सुपर सीडर से हुई थी। सुपर सीडर से भी उनकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में फ़र्क पड़ा। जो उनको 500 रुपये कनाल ऐसी ज़मीन की बनाई का पड़ता था, तो 10, 15, 20 दिन, कई बार 25 दिन भी वेट करना पड़ता था। ट्रैक्टर की बारी नहीं आई, अभी मैं सोऊंगा। और उसमें कई लोग ये होते थे वो मानते नहीं थे, वो स्टबल बर्निंग भी करते थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी, जो हमारा टेन्योर था फसल का वो बढ़ गया, 15 से 20 दिन वो एडवांस हो गया, उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी, जील्ड 10 से 15% उनकी इंक्रीज़ हो गई, और इसी से जो उनकी समझो आमदन बहुत फ़र्क पड़ा उससे। और मेन जो खुशी है, क्योंकि फार्मर को जब तक कुछ बचेगा नहीं वो खुशी दिखाता नहीं है, जब उसको खुशी होगी वो तभी शो करेगा। और उससे ऊपर अब उनकी सीड की क्वालिटी इतनी अच्छी है। एक और प्लस पॉइंट है कि उनको आज MSP से ऊपर रेट उनके एक फील्ड में मिल रहा है। आज 2500 के करीब फार्मर का जो वीड है वो उनके फील्ड से उठाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेरे किसान को जो एक सरकार ने पैसा है उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। जो हमने आयल सीड्स को एरिया एक्सपेंड किया है, आयल सीड में जो हमारा एरिया पहले 30-40 हेक्टर 50 हेक्टर, इस बार हम 500 हेक्टर तक गए हैं। और वो जितने लोगों ने वो आयल सीड लगाई है डिपार्टमेंट के कहने पे, वो सारे इतने खुश हैं कि वो सारे अगले साल अपना एरिया और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तो उनकी वो कैश क्रॉप बन गई, जो वीड से उनका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो वो इतने खुश हैं, डिपार्टमेंट के सीड से भी खुश हैं, और जो हमने उनको जानकारी दी, उनको प्रमोट किया, उनको क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन में लाया कि हम आयल सीड लगाओ, उनसे उनकी आमदनी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरा एक काम हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर में भी बहुत हुआ है। फ्लोरिकल्चर में भी हमारे पास फार्मरों ने इतना अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई हैं। आप तो सारे आपने भी वो स्टोरियाँ की हैं, तो वो फीडबैक आप बेहतर जानते हैं कि वो भी कुछ हैं। तो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली फ्लोरिकल्चर में भी एरिया बढ़ेगा। एक और चीज़ हमारे पास नहीं थी हमारे यहाँ पे कि बी कीपिंग। आरसपुरा में कोई सोच नहीं सकता कि बी कीपिंग भी यहाँ पे हो सकती है। आज हमारे पास यहाँ पे 20 के करीब बी कीपर हैं जो अच्छा अपना शहद निकाल रहे हैं, और उसमें भी वो बेनिफिट ले रहे हैं। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, किसानों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपके हर इलाके में हमारे पास ट्रेंड फील्ड स्टाफ है, मेहनती फील्ड स्टाफ है, तो उनके साथ मिलते रहिए। जो भी अपनी दिक्कत है उनसे शेयर कीजिए। आजकल नई नई छोटी छोटी मशीनरी बहुत ज़्यादा हैं जो उनके काम को बहुत आसान कर सकती हैं, क्योंकि आज के दौर में जो सबसे महंगी चीज़ हमारे है लेबर। जितना हम लेबर कंपोनेंट को कट कर लेंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो छोटी छोटी मशीनरी है, पावर वीडर्स हैं, ब्रश कटर्स हैं, सुपर सीडर हैं, स्ट्रॉ रीपर हैं, और भी जिस प्रकार की अगर कोई नई मशीनरी भी उनकी समझ में आती है तो वो आके हमसे साथ शेयर करें। हम किसी ना किसी तरीके से देखेंगे हम कैसे उनको वो प्रोवाइड करा सके। हमें इस साल हमने हर चीज़ में कोशिश की है कि नई नई चीज़ें हमने इस बार माइक्रो इरिगेशन में इतना हमारी सब डिवीज़न में काम हुआ है कि मेरे को लगता है 20 से 25 नए बेनिफिशियरी हैं जो माइक्रो इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं। उससे माइक्रो इरिगेशन से आप समझ सकते हैं 50 से 70% पानी की बचत होती है, और उनको देख देख के अब हमारे पास टोटल और एप्लीकेशंस आ रही हैं, और हमें उम्मीद है कि इस साल हमारे वो बेनिफिशियरी 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखते हैं किस तरीके से जो है कृषि विभाग जो है किसानों को जागरूक करने में लगा है, उनको नई नई
टेक्नोलॉजी, नए नए जो कृषि यंत्र हैं उनके साथ जो है उनको रूबरू कराया जा रहा है। और मेरे जो किसान भाई हैं जो अभी तक भी इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो कृषि विभागीय अधिकारियों से जो कि ज़मीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, उनसे जो है वो उनसे अपना राब्ता रखें और जो भी नई चीज़ें आ रही हैं कृषि से उसका इस्तेमाल करके जो है वो भरपूर लाभ लें। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो आप अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।